मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। वो इंसान आपके बारे में इस मोमेंट पे क्या सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, क्या वो रिश्ते में वापस से दोबारा से रीयूनाइट करेंगे, आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि आपके मन में इस रिश्ते को लेकर या उस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा एंजाइटी होती हुई दिखाई दे रही है कि आप उस इंसान को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। आज भी आपके तरफ से रिश्ते के दरवाजे सारे खुले हैं, उस इंसान के सारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन उस इंसान ने आपके लिए सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं। हर जगह से नोक और तुम आपको डाल रखा है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इतना समय हो गया, बिल्कुल दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जो कि आपको कहने के अंदर अंदर एक डर डाले जा रहा है कि क्या ये रिश्ता आगे जुड़ पाएगा। रिलेशनशिप में आपके पहले भी कहीं ना कहीं से अप्स एंड डाउन आए, उसने पहले भी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक किया है, लेकिन इतना लंबा समय नहीं निकला है जिसकी, और ये टाइम पीरियड जो लंबा निकल रहा है ना, इसी वजह से कहने की आपके मन में फियर की एनर्जी आ रही है। क्या इस रिश्ते में रुकना आपको वर्थ देगा, क्या रुकना चाहिए, हट जाना चाहिए? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, और फटाफट से अपने जो भी मन में क्वेश्चंस हैं अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, अपनी बेस्ट मेमोरीज को रिकॉल कीजिए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। हुआ क्यों है ये बताया जाएगा, कब तक सही हो सकता है ये बताया जाएगा, होगा भी या नहीं होगा ये भी बता दिया जाएगा रीडिंग में, ठीक है? ओके, सबसे पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? देखिए, आपके पार्टनर इस समय देखा जाए खुश तो नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि इंसान की रातों को नींद उड़ी हुई हो ना, कहने की वो चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान आज की डेट में देखा जाए काफ़ी परेशान है। परेशान कैसे चीज़ बोल सकता हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल नहीं रही हैं। आप समझिए, आपसे डिटैचमेंट तो इसने ले रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी यादें कहीं ना कहीं इसको आज भी सताई जा रही हैं। कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल इसके हैं, लेकिन सवालों का जवाब इसके पास नहीं है, जिसकी वजह से कहने के इंसान जिस तरह से आप टूट रहे हो ना इसको लेकर, इस तरह से ये भी टूट रहा है। अगर आपको इससे लग रहा है ना कि इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत खुश है, ये दिखाता है कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, हंस खेल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है। जो जिस इंसान के चेहरे पे सबसे ज्यादा खुशी रहती है ना, जान के इस ऐसे मोमेंट्स पे, उसके अंदर उतना ही गम कहने घुसा हुआ होता है। तो आपके पार्टनर की हालत वही है, जितना चेहरे पे खुशी है ना इस समय उसके, उतना ही कहने के अंदर टूट रहा है इंसान, लेकिन आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि दिखाने पे वो अपने आपको वीक शो नहीं करना चाहता कहीं भी। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके रिश्ता जब भी टूटा है ना, आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, दो से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों ने या तो इसको भड़काया है किस चीज को लेकर, कुछ लोगों ने इसको नेगेटिवली मैनिपुलेट किया है। फैमिली हो सकती है, आउटसाइडर हो सकते हैं, कुछ भी है, कहीं एक नेगेटिवली मैनिपुलेट करा गया। अगर ये आपके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है, तो वहां पे भी कहने की कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि इसको नेगेटिव ही फोर्स वहां से आ रहा है कि नहीं, तुझे वहां नहीं जाना है, तेरा ये खराब हो जाएगा। मतलब कि कुल मिला के इसको आपके खिलाफ जैसे कहना है करने की पूरी साजिश रची जा रही है, और आपके पार्टनर उस साजिश करने के शिकार बनते जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो कि आपने उसको समझाने की कितनी कोशिश करी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए आपके पार्टनर का बिहेवियर सडनली चेंज हुआ है। जैसे सुबह और शाम या सुबह और रात बिल्कुल सडनली चेंज हो गया। जो इंसान ने आपको इतने लंबे लंबे वादे करे थे, आपसे रहने के, आपसे बात करने के, आपसे जिंदगी भर राह रहने की, शादी के वादे करे थे, वो इंसान अचानक से कहता है मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो ऐसे मोमेंट पे आप क्या सोचोगे? कुछ तो हुआ है ना, किसी ने कुछ तो नेगेटिव उसके कानों कानों भरा, कुछ ब्रेन वॉश किया है, तो वही चीज कहने के हुई है। आपने खुद देखा होगा लास्ट 4 to 5 वीक से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफी दूरियां बनती हुई दिखाई दे, और बिना मतलब की दूरियां, इसका कोई सिर पैर नहीं है, बस लड़ाई झगड़े होने हैं। ये बातें आप पहले भी किया करते थे, इससे पहले ये बहुत नॉर्मल वे में बहुत प्यार से इसको आंसर दिया करते, लेकिन आज की डेट में अगर आप वही चीज आज पूछ रहे हो ना, कुछ उससे बात करते हो, उसका जवाब सिर्फ एक चीज कहते हैं लड़ाई झगड़े या आर्गुमेंट पे कहीं जाकर खत्म हो जाता है। ये इंसान बात तो आराम से शुरू करता है, लेकिन उसका जब एंड करता है ना बात का, वहां पर लड़ाई झगड़ा आपका होता ही होता है। और ये वाला पैटर्न आपका लास्ट 4 to 5 वीक से ज्यादा रिपीटेशन पैटर्न में चल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई और आपके पार्टनर ने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। साथ में कार्ड निकला है हाई प्रेस्टेज का, और साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए, मैं आपको क्लियरली समझा दूं, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कमिटमेंट हो रहा था, या अगर आप लेके चलो यदि आप मैरिड भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फैमिली इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, हो सकता है इसकी ये छोटी या बड़ी बहन हो सकती है। इनकी बात करूं तो इसके पूरे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, इसकी मदर हो सकती है, इसके फादर हो सकते हैं,
मतलब कुल मिला के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी फैमिली का कुछ इंटरफेरेंस है। अगर आप किसी लिव इन में हैं, बैचलर हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी है। अगर वो आपके पार्टनर जॉब करते हैं तो उनकी जॉब में, ऑफिस में कोई ना कोई, ऑफिस प्रेमिसेस में कोई लेडी है ऐसी, यंग एज लेडी हो सकती है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं उनको नेगेटिवली मैनिपुलेट करे, जिसकी वजह से उसको आपसे दूर किया जा रहा है। और ये लेडी जानती है आप उसके साथ जुड़े हुए हो। मैरिड रिलेशनशिप में तो क्लियर है, फैमिली है, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, फैमिली कोई भी मेंबर हो सकता है, जो कि आप दोनों को दूरियां क्रिएट करा जा रहा है और वो भी बहुत नेगेटिवली फॉर्मेट में किया जा रहा है। उसके माइंड में आपको लेके बहुत सारा कचरा भरा जा रहा है। कुछ चीज़ ऐसी भी हो रही हैं कि मान के चलिए कि उसकी सिस्टर है और वो घर पे ही रहती है, हो सकता है वो सिस्टर डाइवोर्स हो या सेपरेटेड हो, और आपके पार्टनर उसको जो है फाइनेंशियली फीड करते हो, और कुछ टाइम से उसने फाइनेंशियली फीड करना बंद कर दिया, तो उसका ब्लेम आपके ऊपर डाला जा रहा है कि हाँ तुम्हारे तुम्हारे कहने से कुछ चीज़ें उसने मना करी आपके पार्टनर ने। कुल मिला के मान के चलिए कि आपके पार्टनर को फंसाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। उसका 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 परिणाम कहाँ कौन भुगत रहा है? आप भुगत रहे हो। कुछ ना कुछ करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जा रहा है। अगर आप लिव इन में हो तो कहने कुछ आप ऐसे देख रहे हो कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर रहे हैं बार बार। आपको जब भी आप बात करने की कोशिश करते हो, जो भी किसी भी नंबर से बात करने की कोशिश करते हो, वो इंसान आपको हमेशा वही नंबर काट के तुरंत ब्लॉक कर देता है। मतलब कि आपके आपके लिए माइंड में, सामने वाले पर्सन के मन में ऐसी गंदगी भर दी गई है, ऐसा उसको बिल्कुल मेंटली स्पॉइल कर दिया गया है कि वो इंसान कुछ सच सही देख ही नहीं पा रहा है। उसको सही गलत, अपना पराया कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, कौन क्या है। वो जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। आप खुद इतना शॉक्ड हो कि इंसान बोल क्या रहा है, क्या इसको पता है इसके मुंह पे क्या शब्द आ रहे हैं, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। और आपके सामने विलन आपके पार्टनर, जबकि विलन कोई और है। विलन आपके पार्टनर नहीं है, विलन कोई और है, जो कि उसको सब करवाने में मजबूर कर रहा है। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं ना, मेरे पास यहाँ पे कार्ड निकला आपका 7 ऑफ कप्स का, और साथ में कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। मतलब क्या है, 7 ऑफ कप्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं तो ये कार्ड सिंपल से क्या दिखाता है, ये कहते हैं कंफ्यूजन्स, एक दोराहे पर खड़ा कर देना। उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। उसको कहीं ना कहीं फील भी हो रहा है कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ चाह के भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ या रोक नहीं पा रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो कि उसके बस में नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान के दिमाग को बांधा जा सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को बांधा नहीं जा सकता है। वो इंसान आज भी कहने के कंफ्यूजन में, वो इंसान आज भी कहने के आपको याद करता है कि कुछ चीजें मुझे गलत हो रही है, लेकिन मैं चाह के भी सही नहीं कर पा रहा हूँ। और देखो आज की डेट में इंसान क्या खड़ा है, दो राह पर खड़ा कर दिया उसने। इस सिचुएशन में सब कुछ उल्टा, देखो चांद भी यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब क्या कुछ नेगेटिव चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। और अंधेरी अंधेरी रात है, आंखों में पट्टी बंदी पड़ी है, हाथ में स्वॉर्ड, स्वॉर्ड समझ जाए कटाक्ष को दिखाता है, नेगेटिव फॉर्मेशन दिखाता है। पीछे वेवी है, वेवी पानी है, मतलब क्या है कि अप्स एंड डाउन बहुत सारे उसके दिमाग में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या कुछ चीजें हैं कि वो एक जगह पे है तो स्थिर तो है, लेकिन उसका माइंड एक जगह स्थिर नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा है उसको करना क्या है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से वो इंसान आज की डेट में जिसे कहते हैं टूट भी रहा है। और कहीं ना कहीं उसको रात, जैसे रात होती है धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमनी शुरू हो जाती है। जैसे दिन निकलता है वो फिर आपके सामने ऐसे दिखाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपके साथ आपको इग्नोर करना, लोगों से बातें करना, अपने आप को दिखाना कि मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, कहीं वो चीज दिखाता है ना जब आपको, तो आपका दिल टूटता है उस मोमेंट पे कि मैं यहाँ परेशान हो जा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला पर्सन जो है अपनी लाइफ में पूरा खुश है, लेकिन खुश नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ उसकी लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी चलती हुई दिखाई दे रही है। जो चीज दिख रही है ना वो चीज है नहीं वहां पर। ये भी चीज क्लियर कर दो। देखो साथ में कार्ड भी क्या निकला मेरे पास, डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, अब आप खुद समझ सकते हो डेविल का मतलब क्या होता है। मतलब कि इंसान देखो आज भी आपके साथ एक कॉर्ड में बंधा पड़ा है, बट पीछे कुछ डेविल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, कुछ स्पेल वर्क है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कुछ भी है, कुछ चीज करके आप दोनों को अलग किया गया है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड क्या निकला, क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड डायरेक्टली एक मदरली फिगर को आता है, एक लेडी को आता है जिसकी एज अबव 35 हो सकती है, 35-45 अबव हो सकती है, जिसके थ्रू देखो आप इसके पास एक वो पड़ा है, यहाँ पे एक कप पड़ा है, उसमें थॉर्न्स निकले हुए ना, हॉर्न्स निकले हुए हैं, वो भी एक डेविल हॉर्न्स है। पीछे पूरे सीट इसके ब्लैक है, मतलब कोई डेविल एनर्जी के ऊपर बैठी है। इस लेडी ने किसी डेविल एनर्जी का सहारा लेकर आप दोनों को अलग किया है। कुछ स्पेल वर्क कराया गया है, ये कंफर्म है, ठीक है। जो कराया गया है ये इंटेंशनली कराया गया है, और कोई ये थर्ड लेडी चाहती नहीं है कि ये आपके साथ जुड़े। फैमिली मेंबर हो सकते हैं, चाहे आउटसाइडर कोई भी हो। मैंने आपको एज बता दी, किसके थ्रू कराया गया वो भी बता दिया है, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ ब्लैक मैजिक यहाँ पे कर रखा है, ये निश्चित है, ठीक है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 5 ऑफ कप्स का, साथ में कार्ड लिखा है आपका 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 5 ऑफ कप्स की बात करूं,
कहीं ना कहीं एक पछतावे की एनर्जी में है आज की डेट में आपका पार्टनर। मैं कहता हूँ ये इंसान आपके बारे में सोचता ज़रूर है, कहीं ना कहीं मन में बहुत सारी बातें इसके आती है कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन कुछ सही नहीं कर पा रहा है। देखा जाए ये रिश्ता आज की डेट में एज ए बैगेज की तरह चल रहा है, लेकिन आज भी इस रिश्ते को आप खींच के चल रहे हो। आपके मन में आज भी एक उम्मीद है कि नहीं, रिश्ता अभी भी सही होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस हमें रखना है। चीज़ अगर सही करनी है ना, थोड़ा सा यहाँ रुकिए, चीज़ें ऑन द ट्रैक अपने आप आएंगी। रिश्ता टूटा नहीं है, अभी भी आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही करना चाहते हैं। लेकिन इस मोमेंट पे अगर आप अपने पार्टनर को अप्रोच करने की कोशिश करोगे ना, वो इंसान हर चीज़ को डिनाई कर देगा। इसको ये अगर स्पेस ले रहा है, उसको स्पेस लेने दो, चीज़ें ऑन द ट्रैक अपने आप आएगी। ये इंसान अपने आप से आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। आपको बस इसके साथ दरवाजे खुले रखने हैं, कोई ब्लॉक नहीं करना है कहीं से भी, किसी भी सोशल मीडिया से, किसी भी जगह से। इसके आने के सारे रास्ते खुले हुए होने चाहिए। लेकिन आप इस इंसान को अपने आप से अप्रोच नहीं करोगे। साथ में कार्ड निकला है जो वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में डेथ का कार्ड निकला। मतलब क्या होता है इसका, वर्ल्ड की एनर्जी क्या कहती है, एक मन में प्यार, ऑब्सेशन, एक तड़प आज भी आपके लिए है। वो इंसान भूला नहीं है, लेकिन कुछ मर्जी करके किसी भी बंधनों को तोड़ कर ये इंसान वापस आपके पास आएगा जरूर। क्योंकि कहने के साथ में कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी निकला है, क्योंकि कहने के इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा दिखा जाए कि नहीं मुझसे गलत हो रहा है। क्योंकि जब भी किसी को बस पलवक किया जाता है ना, उसका असर कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन जब जब इसका असर दूर हो रहा है ना, वो इंसान आपके पास आने की होड़ करने के मन में लेके बैठा है कि मुझे वापस आना है, मुझे वापस सब कुछ सही करना है। लेकिन उस चीज को थोड़ा समय देना पड़ेगा। क्योंकि साथ में कार्ड भी क्या निकला है, स्टार की एनर्जी है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स करने। स्टार की एनर्जी गुड न्यूज को दिखाती है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आपके आती हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है। देखो आप खुद देख सकते हो, लेकिन इसका एक पैर पानी में, एक पैर ऊपर जमीन है, मतलब कि थोड़ा अनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत रह सकती है। लेकिन हाँ, इसकी तरफ से कुछ ना कुछ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ सकता है, जरूर है, लेकिन आएगा एक कोल्ड बिहेवियर में आ सकता है। क्योंकि देखो अभी अनस्टेबिलिटी इसके माइंड में बहुत ज्यादा है। पानी में वो इंसान खड़ा हो सकता है, बैलेंस बनाकर नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन इसने एक पैर से बैलेंस बना रखा है। मतलब क्या है, बैलेंस बनाना चाहता है ये, ठीक है ना, लेकिन उसको थोड़ा समय देना है। और साथ में कार्ड क्या निकला आपका, एस ऑफ पेंटिकल्स। मतलब क्या होता है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता आपका ऐसा खुलने वाला है विद इन वीक, नहीं तो विद इन मंथ, जहाँ पे आप दोनों के कोई कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई ना कोई बातचीत हो जाएगी, जहाँ पे दोनों आपस में मिल जाओगे। अब रही बात आपके जो, अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई डेविल एनर्जी है या कोई नेगेटिविटी है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर कोई डेविल एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर यदि है ना, कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, जैसे उसके फैमिली मेंबर्स हैं या आउटसाइडर कुछ भी है, तो अपने हाथ में ये पहन के रखिए। ये होता है सुलेमानी हकीक। सुलेमानी हकीक क्या करता है, हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरीके की ब्रेन वॉश, हर तरीके की ब्लैक मैजिक, हर तरीके के वशीकरण, अगर कोई इसे भड़का रहा है या कोई नेगेटिव फॉर्मेशन में इसको डाल रहा है, या इसके मन में आपको लेकर कोई भी नेगेटिविटी है, या कोई मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी गई है, किसी ने ब्रेन वॉश करा है इसका, हर चीज से ये उसे दूर रखेगा। इस क्रिस्टल को आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से हील करके आपको दिया जाता है। पहनना किसको है, पहनना आपको है। आप इस क्रिस्टल को अपने हाथ में पहन सकते हैं, आप इस क्रिस्टल को अपने पॉकेट में रख सकते हैं, आप इस क्रिस्टल को अपने कबर्ड में, अपने कपड़ों में रख सकते हैं। दैट शुड बी अटैच विद योर एनर्जीज। आपको पहनने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी आपस में अटैच है, और ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से चार्ज कर दिया जाता है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप जिसका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसकी फोटो से आप उसको चार्ज करके आपको दिया जाएगा। इस क्रिस्टल को ये मत सोचो कि काम नहीं करता, काम बहुत करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर को स्पेल वर्क कितना हैवी कर रखा है। बहुत हैवी है, थोड़ा समय ले लेगा, 1.5-2-3 महीने का समय ले सकता है। अगर हल्का हुल्का है तो गिनती के 15-20-25 दिनों में, महीने भर में इसका असर भी आपको दिखाई दे जाएगा। असर करता है, गारंटीड है, बस मन में ट्रस्ट होना चाहिए कि काम होगा हर हाल में। तो गारंटी दे रहा हूँ, उस इंसान को आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर ये लेना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करना। प्लीज व्हाट्सएप का नंबर आपको दे रहा हूँ, 9560227240, ठीक है। उस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करके इस क्रिस्टल को अपने नाम से, अपने पार्टनर दोनों के नाम से हील करा कर आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। क्लेम करना चाहिए, क्लेम करना चाहते हैं, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।